हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। CRSU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं बीएड के। बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आपका जो पेपर है, पेपर 5th पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, आज हम इसके टॉपिक्स और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। राइट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जिनके एग्जाम आए, आप सभी को लग रहे हैं कि एग्जाम हैं उनके रीके, या आगे जो फर्स्ट ईयर रेगुलर है वो एग्जाम देने वाले हैं CRSU यूनिवर्सिटी के, तो आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। बिकॉज ये सिर्फ रीअपियर वालों के लिए नहीं है, ये रीअपियर रेगुलर बोथ के लिए है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके जो हैं CRSU यूनिवर्सिटी के सिलेबस से रिलेटेड मैं यहाँ बताने वाली हूँ। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें जो मेन आपका टॉपिक है वो है जीव विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, इतिहास व पाठ्यक्रम, अंतः संबंध। मीन्स आपको इस यूनिट के अंदर, ये जो आपको यूनिट यहाँ दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर क्या पढ़ना है, मेनली क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हर साल आपको जो क्वेश्चन मिलेगा या मिलता है, या जो आपका परसों का एग्जाम है उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो क्या है, तो वो है आपका नेचर, हिस्ट्री, स्कोप, और इसका आपको बायोलॉजिकल साइंस के साथ लिंक बताना है कि क्या होता है। मीन्स आपसे पूछ लेगा व्हाट इज नेचर, व्हाट इज स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बताऊंगी साथ साथ में कि क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको मेनली पढ़ना है नेचर, हिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट आपको जो इसके अंदर पढ़ना है वो है जनरल एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। और इसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, कई सालों से बना आ रहा है, वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन बिहेवियरल टर्म्स। मतलब आपका जो बायोलॉजिकल साइंस है उसका बिहेव बताना है, आपको फॉर्मेशन बतानी है, उसकी स्पेशल फॉर्मेशंस क्या क्या होती हैं, और ये एक मेन क्वेश्चन है आपका। बट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। इसके बाद जस्ट बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो मेन टॉपिक आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, नेचर, आपका स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, और इसकी हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट नेचर और स्कोप बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। जनरल एम और ऑब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपका बायोलॉजिकल साइंस का। इनफ है इतना पढ़ने के लिए और बहुत ही ईजी है। आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसे, 9th में, 8th में, सब में आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा है। 11th 12th में भी मेडिकल होगा आपके पास स्ट्रीम, तभी आपने बायोलॉजिकल साइंस लिए, तो बहुत ही इजी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है आपका, डिस्कस ब्रीफली द नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, और नेचर और स्कोप बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको, कतई नहीं छोड़ने हैं। तो और जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो नेचर के बारे में बताना है, यानी एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप, जनरल एम एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकती है, अलग अलग क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल सकते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, हाउ विल यू फॉर्मुलेट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन बिहेवियरल टर्म्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। मीन्स जो लास्ट आपकी इसके अंदर यूनिट के अंदर टॉपिक मैंने बताया है ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो 3 चीज कर लो, मेन 3 चीज ही करनी पड़ेंगी, नेचर, स्कोप, एम, ऑब्जेक्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी और फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये आपको मेनली करना होगा। इनफ है इतना आपके लिए फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो आपने सारा कुछ ही बता दिया, तो आप सारा कुछ ना पढ़ते हुए नेचर, स्कोप, एम, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे बिल्कुल। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये 2 चीज तो आपको कतई नहीं छोड़नी है, बाकी बेशक आप छोड़ दीजिए। राइट, अब बात कर लेते हैं हम आपकी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट में जो सबसे मेन है वो है आपका पेडोलॉजिकल एनालिसिस। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके अंदर
इस यूनिट में मीनिंग इम्पोर्टेंट एंड स्टेप ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक बनता है वो है पेडोलॉजिकल एनालिसिस, जिसके अंदर आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। फूड चेन है आपकी, इकोलॉजिकल बैलेंस आपका है। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसके साथ साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका मेन है, क्योंकि ये भी आया हुआ है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एक तो प्रोसेस बताने होंगे इनके, दूसरी चीज इनके डायग्राम आपको काफी अच्छे से होना चाहिए। जैसे फूड चेन का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसा होता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पिरामिड्स वगैरह हैं जो काफी अच्छे नंबर बना सकते हैं इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट के अंदर इतना इनफ है, अगर आप कर लेते हैं। पेडोलॉजिकल एनालिसिस में से 101% क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका मीनिंग, इम्पोर्टेंस और स्टेप्स ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर होगा। क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेडोलॉजिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स ऑल्सो। तो जैसा कि बताया गया है कि पेडोलॉजिकल एनालिसिस मेन है इसके अंदर, उसके स्टेप आपसे पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंस और मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है पेडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स आपको यहाँ जितने दिए गए हैं उनमें से ऑलमोस्ट कुछ 10th क्लास के अंदर ये सभी टॉपिक आते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आप सिर्फ एक टॉपिक इसमें पढ़ लीजिए इस यूनिट के अंदर, जो कि है आपका मीनिंग, इम्पोर्टेंट एंड स्टेप ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस। वो इनफ है, आप बेशक ये नीचे वाला पूरा का पूरा पैरा छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यही है, इम्पोर्टेंस और स्टेप ऑफ पेडोलॉजिकल एनालिसिस आपको बतानी है, और दूसरे के अंदर आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पेडोलॉजिकल एनालिसिस बनाना है, जिसके अंदर भी आपको स्टेप बताने हैं। तो स्टेप अगर आप सीख लेंगे एक बार, तो ऑब्वियसली आप नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर पाएंगे, बट आपको एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है। दैट्स इनफ है आपके लिए पेडोलॉजिकल एनालिसिस करना। हर साल सेम क्वेश्चन आया है, और मैं आपको नॉट ओनली 1 ईयर, मैं आपको 4-4 साल के पेपर दिखा रही हूँ, जिसके अंदर सेम क्वेश्चन है आपके। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का यहाँ पे पेडोलॉजिकल एनालिसिस पूछा गया है। उससे पहले आपसे ये पूछा गया है कि इम्पोर्टेंट एंड स्टेप क्या है पेडोलॉजिकल एनालिसिस के, तो ऑलमोस्ट सेम है। राइट, अब हम आ जाते हैं आपकी यूनिट 3 के ऊपर। तो 3rd यूनिट में आपको मेनली क्या करना है और क्या आपकी इस यूनिट के अंदर इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। तो आपको जो इसके अंदर पढ़ना है वो है डेवलपमेंट यूनिट प्लानिंग लेसन प्लान। ठीक है, आपको मतलब पहली यूनिट दिख रही है यहाँ, मतलब 3rd यूनिट में पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आपको डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिख रहा है, जिसके अंदर आपको यूनिट प्लानिंग पढ़नी है, लेसन प्लानिंग पढ़नी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों चीज, यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। क्वेश्चन 101% आएगा इसमें से। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, जो यहाँ आपको दिख रहा है इसी के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करने का क्या मोटिव होता है, ये आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो भी मैं बताऊंगी। पहले हम टॉपिक्स पे नजर रख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, जो कि आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, 3rd टॉपिक में टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो। और इसके अंदर भी क्या पढ़ना है आपको, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन है इसका जो टॉपिक है। नेक्स्ट आपका जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग आपका मेन है इसके अंदर। तो ये दोनों यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेटिंग लर्निंग आपको इसके अंदर क्या है भाई पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। थर्ड जो है वो है इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, जो आपको यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद दिख रहा है। बट मेनली मैं यही बोलूंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पढ़ना है और कोलैबोरेटिव लर्निंग आपको इसके अंदर पढ़ना है, जो कि नहीं छोड़ना है। और इसमें जो मेन क्वेश्चन आपका जो आएगा यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग को छोड़ के, मैं आपको इसमें एडवाइस देने वाली हूँ, सिंपल और सीधी एडवाइस। बेशक ऊपर का छोड़ दो, बट माइक्रो टीचिंग स्किल नहीं छोड़ना है आपको,
क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका ऊपर वाली यूनिट मतलब ऊपर वाले हिस्से में से जो क्वेश्चन बनता है, यानी आपका जो 6th क्वेश्चन बनता है, वो कई बार 2 पार्ट्स में दे दिया जाता है, यानी 8 में डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका पूरा आएगा 16 मार्क्स का, जिसके अंदर माइक्रो टीचिंग स्किल आपका पूछा जाता है। और माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर भी मेन कौन सा पूछा जाता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ठीक है, स्टिमुलस वेरिएशन आपका जो है वो मेन है इसके अंदर। तो माइक्रो टीचिंग स्किल आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है और क्या नहीं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं इसके अंदर। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग अ लेसन? प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर क्लास 10th ऑन अ टॉपिक ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के ऊपर आपको लेसन प्लानिंग बनाकर दिखानी है। यहाँ पे फूड चेन का कुछ नहीं बताना, बट यहाँ लेसन प्लान बनाना है, बट टॉपिक आपका फूड चेन होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, स्टिमुलस वेरिएशन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप माइक्रो टीचिंग स्किल के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बने हैं आपके, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स और दूसरा है आपका इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, यानी अन्वेषणात्मक उपागम बोलते हैं आपका इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच को। नेक्स्ट आपका जो है माइक्रो टीचिंग है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। आप ऑलमोस्ट इसको पढ़िएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसके अंदर बोला जा रहा है और क्या है इसमें। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपसे पूछी गई है। नीचे आपको माइक्रो टीचिंग पूछी गई है, जिसके अंदर आपको स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग इन डिटेल में बताना है। तो आपको पता है कि जो स्किल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर आपका एक तो इंट्रोडक्शन द लेसन है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन द लेसन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ इल्यूशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग और स्किल ऑफ आपका स्टिमुलस वेरिएशन है। तो ये आपको यहाँ पर 5 दिए हुए हैं और 5 में से ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। एक तो स्टिमुलस वेरिएशन इम्पोर्टेंट है, एक एक्सप्लेनिंग इम्पोर्टेंट है आपका, उसके साथ साथ क्वेश्चनिंग भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये आ सकते हैं आपके राइट। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको मेनली कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इवेल्युएशन, और ये 101% नहीं 200% आपका ये क्वेश्चन आएगा कल के पेपर, परसों के पेपर में इवेल्युएशन वाला। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका इसके अंदर है टाइप ऑफ इवेल्युएशन। भाई इवेल्युएशन के साथ है ना क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाता है फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक जो आपका इवेल्युएशन है। इन तीनों में से कोई भी 2 आपसे इवेल्युएशन के साथ पूछ लेगा, नहीं तो कोई एक पूछ लेगा। तो आपको ये दोनों टॉपिक जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर और फिर याद करने हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर CCE बनता है, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट जो है वो इवेल्युएशन है। फॉर्मेटिव, सबमेटिव और डायग्नोस्टिक तीनों ही करने हैं, तीनों में से कोई भी नहीं छोड़ना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये ना करें तो अचीवमेंट टेस्ट के साथ चले जाना, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज इवेल्युएशन, हाउ इज इवेल्युएशन डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। तो आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट यानी आपका मापन क्या होता है और मूल्यांकन आपका क्या होता है। तो मूल्यांकन हो गया नंबरिंग करना और मापन होना किसी चीज को मापना। ठीक, दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है हाउ डज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम एन अचीवमेंट टेस्ट। अब आपने यहाँ पर 2 चीज पढ़ी। एक तो क्या पढ़ा है आपने, टाइप ऑफ इवेल्युएशन में पढ़ा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज आपने यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट पढ़ी। तो भाई अचीवमेंट टेस्ट से 101% क्वेश्चन आने वाला है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिफाइन द टर्म इवेल्युएशन, डिस्कस इन डिटेल द कॉम्प्रिहेंसिव एंड
कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी यहाँ क्या कर दिया, इवेल्युएशन और सीसीई को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है आपका। यहाँ आपका जो क्वेश्चन आया है वो अचीवमेंट टेस्ट का आया है, तो बिल्कुल आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवेल्युएशन का है और इसके अंदर तीनों ही आपके जो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन दे दी हैं, तीनों को ही डिटेल में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि अचीवमेंट टेस्ट क्यों गुड है, ये सब आपको बताना है। ऑलमोस्ट आपका जो बुक है वो कंप्लीट हो गई है। तो 4th यूनिट में आप बोलेंगे मैम ये तो सब कुछ हो गया, तो सब कुछ नहीं है। इवेल्युएशन एंड इवेल्युएशन के टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके चलिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। आपकी ये यूनिट इजीली कवर कर दोगे आप लोग जब आपका पेपर आपके सामने आएगा। थोड़ा बहुत मैं एडवाइस करूंगी, प्लीज अचीवमेंट टेस्ट को पढ़ लीजिएगा। सीसीई आप पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं और सीसीई तो हर एक पेपर में आया है, तो आप पढ़ चुके हैं, उसे एक बार रिवाइज कर लें तो वो बेहतर होगा आपके लिए। बाकी अगर आपने इवेल्युएशन और टाइप ऑफ इवेल्युएशन पढ़े हैं तो इनफ है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके अलावा। आई होप कि आपको आपका सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपके लिए बहुत इजी होगी ये बुक पढ़नी, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और इसमें नंबर गेन करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स होते हैं आपके बहुत सारे, जिसमें नंबर बहुत इजीली गेन किए जा सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है उनसे। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।